गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ माला प्रतिभा का 15वां पाठ, कुछ कर दिखलाना। तो बेटा यह एक कविता है और पिछली वीडियो में हम इसको पढ़ चुके हैं। आज करेंगे हम इस कविता के प्रश्न और उत्तर। तो बेटा वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। शब्द अर्थ। तो बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द अर्थ। व्यर्थ बेकार, कसूर दोष, पक्के मजबूत, पाप अपराध, फूट आपसी अनबन, नित हमेशा रोज। आगे देख लेते हैं बेटा अभ्यास। तो बेटा ये मौखिक है, हमें मौखिक बताना है, मुंह से बताना है, पाठ में से ये सोचिए और बताइए। आगे बढ़ने के लिए आदमी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो बेटा हमने पाठ में जैसे पढ़ा है कि आदमी को आगे बढ़ने के लिए हमें बेकार में समय को नहीं गंवाना चाहिए, हमें बात का पक्का होना चाहिए, फूट का बीज नहीं बोना चाहिए, प्रेम के बहते रहना चाहिए और बुराइयों से दूर रहना चाहिए, भलाई करनी चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, खेलते कूदते कम हैं, वही बच्चे आगे बढ़ते हैं या वही इंसान आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं बेटा। आप आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे। तो इसमें हम बताएंगे बेटा कि हम आगे बढ़ने के लिए अच्छे गुणों को अपनाएंगे, बुराई को पीछे छोड़ देंगे, बुराई से हमें दूर रहना है। आगे देख लेते हैं बेटा लिखित। तो हमें यहाँ पर लिखना है, लिखित में हमें उत्तर देना है। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। समय जो खालिस्तान, व्यर्थ न खोते हैं, बात के पक्के होते हैं, फूट का बीज न बोते हैं, प्रेम के बहते सोते हैं। तो बेटा ये हमें कविता में से देख करके लिखना है या फिर हमें कविता याद करनी है, फिर हमें ये लिखना है। जो खालिस्तान दिया गया है वो पंक्तियां हमें पूरी करनी है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही निशान लगाइए। हमें किससे दूर रहना चाहिए, बुराई से या फिर भलाई से। तो हमें किससे दूर रहना चाहिए, बुराई से। तो हम बुराई वाले बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। हमें किसी के दुख को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए या दूर करना चाहिए। तो बेटा हमें किसी के दुख को दूर करना चाहिए, ना कि इसके दुख को बढ़ाना चाहिए। आगे देख लेते हैं बेटा। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। व्यर्थ में किसे नहीं खोना चाहिए और क्यों। तो उत्तर में लिखेंगे बेटा हमें व्यर्थ में समय नहीं खोना चाहिए, क्योंकि जो समय चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। तो बेटा हमें व्यर्थ में कभी भी समय को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि समय ही एक ऐसी चीज़ है जो एक बार अगर चला जाए तो वो कभी भी वापस नहीं आता है और ना ही वो किसी का इंतज़ार करता है। उसे तो सिर्फ चलते जाना है। उस समय में चाहे तो आप अच्छे कार्य कर लीजिए या फिर इसको व्यर्थ में गंवा दीजिए। अगर आपको व्यर्थ में गंवाना है तो आप कभी भी एक सफल या कामयाब इंसान नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमें कभी भी समय को व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। आगे देख लेते हैं बेटा। फूट का बीज ना बोते हैं से क्या मतलब है। उत्तर में लिखेंगे बेटा फूट का बीज न बोते हैं से यह मतलब है कि आपस में झगड़े न करवाना। आगे देख लेते हैं बेटा पाठ से आगे। तो बेटा ये पाठ से आगे है। इस कविता से आपको क्या सीख मिली। तो बेटा आप अपनी मर्जी से जो आपको इस कविता से सीख मिली है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर उत्तर में लिखा है इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अच्छे गुणों को अपनाना है और जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है बेटा।
आगे चलते हैं। भाषा ज्ञान। शुद्ध रूप है, हैं का प्रयोग समान तुक। तो देखिए बेटा, दिए गए शब्दों में से शुद्ध रूप पर सही निशान लगाइए। तो बेटा हमें इनमें से देखना है कि इनमें से कौन सा सही शब्द है, जो सही है उस पर सही का निशान लगाना है। पक्का, पक्का, पक्का। तो बेटा इनमें तीनों में से देखना है आपको कौन सा पक्का सही है। तो ये वाला तो नहीं सही है, ये वाला भी सही नहीं है, ये वाला सही है, तो इस पर हम निशान लगाएंगे। तो बेटा यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा शब्द सही है, उसी बॉक्स में आपको निशान लगाना है। अब प्रेम, ये वाला प्रेम सही है तो हमने यहाँ पर निशान लगाया। भलाई, भलाई नहीं होता बेटा, ना भलाई होता है, वो होता है भलाई। तो हमने भलाई वाले बॉक्स पर निशान लगा दिया। कसूर, कसूर, किसूर। तो बेटा कसूर होता है तो हमने कसूर वाले बॉक्स पर सही का निशान लगा दिया। है या हैं से खाली जगह भरिए। तो देखिए बेटा, आपको बताना है कि ये है या फिर है। ठीक है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो हमारा वाक्य था इसके पीछे हमें है लगाना है या फिर खाली है लगाना है। तो देखिए, जहाँ पर हमारा वाक्य एक वचन दर्शाता है वहाँ पर हम है का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पर हमारा वाक्य बहुवचन दर्शाता है वहाँ पर हम है का प्रयोग करते हैं। देखिए, काम कर समय बिताते हैं, यहाँ पर एक आदमी की बात नहीं हो रही बेटा, सारे इंसान की बात हो रही है, सभी की बात हो रही है। काम कर समय बिताते हैं, तो हमें यहाँ पर बिंदी लगानी है के पीछे। ठीक है बेटा, अगर हम किसी एक इंसान की बात करते तो यहाँ पर आता है। ठीक है, ना जो नित खेला करते हैं, यहाँ पर भी सभी की बात हो रही है तो यहाँ पर आएगा हमारा है, यानी कि ये बिंदी आएगी है के पीछे। चांद चांदनी बखेरता है। अब चांद तो एक ही है ना, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, खाली है नहीं करेंगे, हाँ करेंगे हम इसको। चांद चांदनी बिखेरता है। हमें प्रेरणा हरदम देता है। तो यहाँ पर हरदम देता है यानी कि एक ही इंसान की बात हो रही है या फिर एक ही चीज की बात हो रही है। देता है तो हम सिर्फ है लगाएंगे। अगर होता कि देते हैं तो फिर हम है लगाते। वही कुछ कर दिखलाते हैं, यहाँ पर बहुवचन है तो है लगेगा। कुछ कर दिखलाना, तो यहाँ पर एक वचन की बात हो रही है, एक ही सिंगल पर्सन की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर है का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं। दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखिए। तो बेटा हमें कविता में से ही लिखना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है। जो कविता में शब्द दिए गए हैं उन्हीं को ही यहाँ पर हमें प्रयोग करना है। हरते, करते, बोते, सोते, चढ़, बढ़, खोते, होते, दूर, भरपूर, बिताते, दिखलाते। तो बेटा ये जो सारे शब्द है ना, ये सारे कविता में से ही हैं, तो हमें कविता में से ही लिखना है। तो बेटा यह थे हमारे आज की कविता कुछ कर दिखलाना के प्रश्न और उत्तर। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सभी को अच्छे से समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।